वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाला हूं, तो आप सभी लोग ध्यान से इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं छोटे छोटे प्रश्न को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या सबको पता होगा। समअभाज्य संख्या क्या होती है, गेस करिए। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। छोटी भी होती है, अभाज्य भी होती है और सम भी होती है, आपको पता ही है। दूसरी बात, यदि हम कहें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है, 3 नहीं होगी। यदि दोनों का हम मौसम पूछ दें कि ऐसे क्वेश्चन बना दें कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसम बताइए, तो इसका मौसम क्या होगा? 2 और 4 का मौसम 2 आएगा, 2 2 2 4, 2 टाइम्स कटेगा, तो इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर इज 2 एंड कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या 4 है, और यदि हम दोनों का मौसम फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मौसम क्या मिलेगा? एचसीएफ कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि दोनों का एचसीएफ कितना होगा, समअभाज्य संख्या का और भाज्य संख्या दोनों का एचसीएफ कितना होगा। इस तरह से यहाँ पर अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी क्वेश्चन है, उसे आप ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई बहुपद हो ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यदि कोई पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल के दो शून्यक मीन्स जीरोज, 2 जीरोज जो है, जीरोज शून्यक वो भी शून्य है, 2 शून्यक शून्य है, 2 शून्यक क्या है? शून्य दिया हुआ है। तो थर्ड शून्यक फाइंड करिए, थर्ड शून्यक या जीरोज फाइंड करिए, थर्ड शून्यक या जीरोज क्या करिए? फाइंड करिए। तो आपको पता है, एक फार्मूला पढ़े थे, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पढ़े हैं ना, एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यूब गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का गुणांक, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? माइनस बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ए। ऑलरेडी यहाँ गिवन है कि 2 शून्यक 0 है, 2 शून्यक 0 का मतलब ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह यदि हम 0 रख दें तो 0 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि ये पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और 2 शून्यक इसके शून्य दिए हैं, 2 शून्यक का सम शून्य दिया हुआ है, या 2 शून्यक भी शून्य दिए हों तभी भी आसान है। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, 2 शून्यक का सम शून्य है, ऐसे भी कर सकता है। 2 शून्यक का क्या कर सकता है? योग शून्य है, ऐसे भी बना सकता है, कन्फ्यूजन करने के लिए। तभी बात यही आएगा, 2 शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 0, और थर्ड शून्यक पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 शून्यक का योग शून्य है तो तीसरा शून्यक बताइए, तभी भी इसका जवाब यही होगा। तो बहुत आसान है, फार्मूला आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स के गुणांक, और पुट कर देंगे वैल्यू, फाइंड कर लेंगे। इस तरह से गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है और बढ़िया से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी भी आपका जो है रिजल्ट होगा। शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है, शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, शून्य घात वाला, घात उसका शून्य है, बहुपद क्या कहलाता है? शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, पहला मैं दे रहा हूँ शून्य बहुपद, ज़्यादातर बच्चे इसी को मार देते हैं, शून्य बहुपद को ही मार देते हैं। दूसरा अचर बहुपद, और तीसरा यदि मैं ऑप्शन दूँ रैखिक बहुपद,
और चौथा में यदि ऑप्शन दूर रैखिक बहुपद के बाद फोर्थ नंबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो आप किसको टिक करेंगे? ज़्यादातर बच्चे शून्य को मारेंगे कि गलत है। अचर बहुपद, कांस्टेंट जो बहुपद होता है इसमें एक्स होता ही नहीं है, तो उसका गुणा उसके एक्स का 0 होगा पावर। लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, आप सोचते हैं कि अचर शून्य घात वाला बहुपद का था तो उसका शून्य बहुपद कर देंगे। नहीं, अचर जो बहुपद होता है उसका घात शून्य होता है। कांस्टेंट जो होता है, कोई नंबर हो गया 5, कोई 6, तो ये अचर बहुपद है, ठीक है, जिसमें चर नहीं होता। यदि चर नहीं है तो यहाँ चर को हम 0 पावर लगा के इसका पावर 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, शून्य बहुपद नहीं होगा, अचर बहुपद होगा। ऐसे छोटी छोटी जो है गलतियाँ आप करते रहते हैं एग्जाम में, और आपके लिए जो है काफ़ी घातक हो जाता है। तो इन गलतियों से सीखिए और कोशिश करिए कि बेहतर जो है कर सकें, गलती ना करना, क्योंकि बार बार आप गलती करते हैं तो इससे जो है आपका मनोबल भी गिरता है। अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5, 6 तथा -4 है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बनाने की बात हो रही है। त्रिघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक दिए हैं अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 6 एंड गामा इज इक्वल टू -4। तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता है कि त्रिघात के लिए हमने फार्मूला बता रखा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड x² प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, और बाहर क्या x, और इंटू इधर भी आपको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला आपको बताया गया है। इसी फार्मूले से बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे 5 + 6 - 4 x², और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा गामा की वैल्यू रखते जाइए। अल्फ़ा की वैल्यू 5 गुणे बीटा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू 6 गुणे गामा की वैल्यू -4 प्लस गामा की वैल्यू -4 गुणे अल्फ़ा की वैल्यू 5, और इधर तीनों का इंटू करा दीजिए 5 गुणे 6 गुणे -4। सॉल्व कर दीजिए x² 6 × 5 = 11, 11 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 यहाँ माइनस का 7 x² हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद इसको हल करिए, 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, और 6 × 4 = -24 और 5 × 4 = -20, तो 24 20 हो गया 44, 44 में से 30 घटेगा, 44 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा -14, और यहाँ पर गुणा कराएंगे तो माइनस में ही आएगा, माइनस कितना आएगा 5 × 6 = 30, 4 × 3 = 12 -120 आ जाएगा, यानी x² - 7x², और ये आ जाएगा -14x, क्योंकि माइनस बचेगा, 44 में से 30 घटेगा तो माइनस बचेगा, यहाँ 120। इस तरह से आपका ये रिजल्ट हो गया। काफ़ी x² - 7x², x³ दिस इज x³ नॉट x², x³ -7x² - 14x - 120। तो काफ़ी ये भी आसान क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आप गलती कर देते हैं और उसका जो है आपको भुगतना पड़ता है, तो ये सब गलतियां आप ना करें, नहीं तो फिर गलती करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में भी आपको गलती होगा। ये सब चीज़ों को अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। जब अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा। कोशिश करेंगे तभी आपका रिजल्ट होने वाला है, नहीं कोशिश करेंगे तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। इसीलिए ज़रूर अभ्यास करिए। ज़्यादातर क्वेश्चन लोग गलती कर दे रहे हैं और हड़बड़ा के गलती कर दे रहे हैं, तो हड़बड़ाइए मत, आराम से लगाइए, शांति से लगाइए और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या हो, सही हो, गलती होने का चांस कम हो। एक क्वेश्चन है भी बहुत आसान है, दो अभाज्य संख्याओं, ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर लोग गलती कर दिए हैं। दो अभाज्य संख्याओं a और b का HCF, a तथा b, दो अभाज्य संख्या a तथा b का HCF, HCF क्या होगा, बहुत आसान है। HCF के लिए आपको पता है कि a अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कोई भी होगा तो 2 होगा तो 3 होगा, 2 3 होगा। यदि इसका HCF लेंगे तो क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, डिवाइड करके भी दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं। यदि a = 2 b = 3 नहीं समझ में आ रहा, अभाज्य संख्या होगा तो अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटता है और खुद से कटता है, 1 से कटता है, तो इसमें क्या कॉमन मिलेगा, 1 मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा तो डिवाइड कर दीजिए, 3 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 1 जा 2, कितना बचेगा 1, 1 2 जा 2, तो HCF कितना मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा 1, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो अभाज्य संख्या का HCF क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप लोग इसमें भी गलतियाँ करके और जो है अपना नंबर कटवा दे रहे हैं गलती करके, तेज़ी से गलती कर देते हैं। तो थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे तो गलती नहीं होगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और हड़बड़ में ही आप लोग गलती
कर जाते हैं, तो ये हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, देखिए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1, बाहर है x माइनस 1 का एक शून्यक 1 हो, का एक शून्यक 1 दिया है, एक शून्यक 1 दिया है, एक शून्यक जो है 1 है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए, a हमें फाइंड करना है। तो आपको बताए थे जब शून्यक होगा तो उसको रखने पर वैल्यू क्या देगा, शून्य होगा। जीरो जब किसी का होगा तो जिसका जीरो होगा उसको रखने पर, उसमें रखने पर क्या देगा, जीरो देगा, आपको बताए हैं। तो इसको लिखेंगे 2 × 1 रखिए, x = 1, 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1, x की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 3a प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, तो a 3a माइनस a माइनस कर देंगे तो माइनस कितना बचेगा 2a, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 = 0, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि जीरो फाइंड करना है, तो यहाँ से 2a = मिलेगा 2, तो a = आ जाएगा 1, 2a = 2, तो a = क्या हो जाएगा 2/2, तो कट कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था। तो कुछ आसान क्वेश्चन है जो आप तेज़ी में लगाने के चक्कर में गलतियाँ कर जाते हैं और इसी की वजह से आप गलती कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और वही क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या जिनका योग परिमेय है, दो परिमेय संख्या जिनका योग जो है परिमेय है वो बताना है। दो परिमेय संख्या जिनका योग परिमेय है, जिनका योग क्या है, परिमेय है, जिनका योग क्या है, परिमेय है। तो दो परिमेय संख्या जिनका योग परिमेय है, पहला ऑप्शन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5√7 कामा 5 + √7। दूसरा ऑप्शन बहुत ईजी क्वेश्चन है, 5 + √3 कामा 5 + √3। तीसरा ऑप्शन धौंधिया के लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, 4 + √5 कामा 4 + √3। ये देखिए यहाँ 4 - √3 दे दिया गया, धौंधिया के नहीं लगाइएगा। चौथा कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप धौंधिया के प्लस माइनस इसी को मार देंगे। ये क्या है, ये भी नहीं होगा, इसको भी सम करने पर नहीं होगा, और इसको सम करने पर नहीं होगा। 5 है 3 कैंसिल नहीं होगा, तो कोई नहीं ऑप्शन होगा आपका, कोई नहीं, ये करेक्ट होगा क्योंकि ये 5 है, √5 है, ये रूट क्या है 3 है, 4 + √5 है, 4 - √3 है, तो कहाँ कटेगा यदि सम करेंगे तो, ठीक है, √5 से √3 नहीं कटेगा। यदि यही ऐसे होता, √5 होता तो √5 से √5 कट जाता, 4 यहाँ पे क्या मिल जाता, 8 मिल जाता सम करने पर। तो इसका सम भी अपरिमेय आएगा, इसका सम भी अपरिमेय आएगा, यहाँ पर √3 है चूँकि, तो इसका सम भी अपरिमेय आएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप जो है ध्यान नहीं देंगे तो गलती होने का चांस बढ़ जाएगा, इसीलिए आप ध्यान देने की कोशिश करिए और बहुत ही सावधानी से लगाने की कोशिश करिए। हबड़ाइए नहीं, किसी चीज़ को हबड़ाएंगे तो आपका सीधा नंबर गलत हो जाएगा। अब अगला एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे x² + x - a + 1 ऐसे दे दिया है। अब बहुविकल्पी प्रश्न बहुत आसान होता है, का शून्यक है, इसका शून्यक पूछा और ऑप्शन भी दिया है। देखो बेटा, बहुविकल्पी की यही खासियत है कि उत्तर निकालना आसान होता है। ऑप्शन दिया है ए, और ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ a और -a + 1। दूसरा ऑप्शन दिया है b, सेकंड ऑप्शन गिवन, सेकंड ऑप्शन दिया a - 1, a और -a - 1। तीसरा ऑप्शन दिया है a और a + 1, a और a + 1, और चौथा ऑप्शन दिया है a और a - 1, a और a - 1। तो ये बहुत आसान है, कह रहा है जिसका शून्यक ये है। मैं आपको ट्रिक बता दूं चेक करने का तरीका कि कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत आसान तरीका है, चूँकि इसके 2 घात हैं तो 2 शून्यक होंगे। यहाँ से शून्यक का योगफल निकाल लीजिए, अल्फा + बीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ x का गुणांक -1 और बटे x² गुणांक 1 आएगा, ठीक है, यानी -1 बटे 1 यानी -1 आएगा -1। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऐसा है, इंटू करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी यही पूरा है, -a + 1/1 यानी यही आ जाएगा -a + 1, ठीक। अब देखो यहीं से तुरंत पता चल जाएगा इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनको जोड़ने पर -1 मिलेगा। जोड़ के देख लो, यहाँ इसको जोड़ोगे, पहले यहाँ से जोड़ते हैं, a जोड़ोगे तो 2a + 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, a से a कट जाएगा, यहाँ +1 मिलेगा, +1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए, क्योंकि अल्फा + बीटा - b/a होता है ना।
तो इससे आप पता लगा लेंगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो ए से कट जाएगा -1। अच्छा, यहाँ भी -1 मिल रहा है, तो इस तरह से इसको हम चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यानी हम इसको सेटिस्फाई करके ही करा लेते हैं। अच्छा पड़ेगा, रख के देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ऑप्शन ऐसे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन पहला वाला रख के देख लीजिए, a² + a। यहाँ पर भी जोड़ने पर क्या आ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ इंटू करेंगे तो इंटू करने पर नहीं आएगा, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या आया था -1, और अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या आया था, अल्फ़ा × बीटा बराबर -a + 1/1 भाई ये होता है -1 है, रह जाएगा यहाँ पर -a + 1 हो जाएगा। ये दोनों को देख लीजिए, तो अल्फ़ा + बीटा करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा + बीटा करेंगे तो -1 नहीं आएगा, ऑप्शन कट गया। यहाँ पर भी -1 नहीं आएगा, +1 नहीं जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जब प्लस करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन इंटू करेंगे तो a -1 आएगा, जबकि हमको -a + 1 चाहिए। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जैसे ही आप जोड़ेंगे इन दोनों को तो वैसे ही तुरंत जो है आपका -1 मिल जाएगा। जोड़ के देख लीजिए -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई तो एक ऑप्शन होगा जो सही होगा। अब यहाँ पर सॉरी ये नहीं है, केवल माइनस है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जोड़ के देखिए, a से कट जाएगा, -1 बचेगा, गुणा करेंगे तो आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, और इन दोनों को इसमें रखने पर 0 भी देगा। जब ये शून्यक है तो एक तरीका और है कि इन दोनों को इसमें x की जगह रखिए, एक बार a को रखिए तभी भी 0 देगा, फिर -a + 1 x की जगह रखिए तभी भी 0 देगा। ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि इसके शून्यक है कि नहीं, क्योंकि यदि ये दोनों शून्यक होंगे तो उसमें रखने पर 0 जरूर देगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। तो ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगा। एग्जाम में जो है ना बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें धौंधिया के गलती कर दे रहे हैं, इधर उधर जा के गलती कर दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। अब बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो ये सब आप कर ही ले जाएंगे, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आप प्रयास नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा। तो एक परिमेय, और ये तो आप जान ही रहे हैं, इसको भी कर लेंगे। तो छोटे छोटे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है, एक तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इन लोगों को हो रहा है ना शांत अशांत के दशमलव प्रसार बताने में, या शांत अशांत है या नहीं ये बताने में मिस्टेक कर जा रहे हैं। तो शांत अशांत है या नहीं है तो बहुत आसान है, 2⁵ × 5⁵m के पावर में होगा तो शांत होगा, ऐसा नहीं होगा तो शांत नहीं होगा। तो आपको सबको बताया ही है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब कोई ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा। हाँ, एक क्वेश्चन और था कि यदि x³ - 1 को विभाजित करें, इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर रहे हैं, विभाजित किया जाए, x पे 6 है यहाँ पर, सॉरी x पे 6 - 1 को x पे 3 घात वाले बहुपद से, घात वाले x पे 3 घात वाले यदि बहुपद से विभाजित किया जाए तो शेष का घात क्या हो सकता है, शेषफल का घात कैसा होगा, शेषफल की घात की संभावना क्या है। 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है, और चौथा जो है 4 है, 3 है, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ज़रा सोचिए यदि x पे 3 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसके पावर से एक कम हो सकता है। जैसे x³ यहाँ है और x6 यहाँ है, तो आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, x² हो सकता है, तब आप डिवाइड नहीं जाएगा। 2 हो सकता है, इसके बराबर होगा तो डिवाइड जाएगा, तो 3 होने की संभावना है नहीं, और 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन कहा अधिकतम घात क्या हो सकता है ये पूछा है। बहुपद का शेषफल का अधिकतम घात पूछा है, अधिकतम घात क्या हो सकता है। मिनिमम तो पूछा नहीं है, तो मिनिमम 0 हो सकता है, लेकिन ये पूछा नहीं है, ये भी नहीं पूछा, तो अधिकतम घात 2 होगा, क्योंकि 3 है तो 3 से एक कम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके शेषफल का अधिकतम घात 2 होगा। ये क्वेश्चन था कि शेषफल का अधिकतम घात क्या होगा, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। शेषफल का अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं तो 2 ही होगा ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी जो है ना धौधिया के गलती कर दिए हैं, और इसके बाद से उसका रिजल्ट जो है पुअर बन गया है। तो प्रयास करिए, घबराइए नहीं, और उसको करने की कोशिश करिए। हाँ, गणित के जनक आर्किमिडीज को माना जाता है, आर्किमिडीज, इसको ज़्यादातर लोग जो है गणित के जनक कौन है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक का नाम है, जानते हैं, जिन्होंने उत्प्लावन का नियम भी दिया था, यही गणित के जनक कहलाए जाते हैं। तो ये भी कभी कभी जो है छोटे छोटे प्रश्न हैं जो अब नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से गलती। बाकी मौसम तो आप सब करना जान ही रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और बाकी तो आप क्वेश्चन आप कर ही ले गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यही छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको, हाँ एक क्वेश्चन और था जो ज़्यादातर बच्चे इसमें फंस जा रहे हैं, गलती कर दे रहे हैं। जैसे कि कहा था कि कौन परिमेय है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है।
तो कौन परिमेय संख्या पूछा है? यदि पहला ऑप्शन दे रहा है 4 - 5 कड़ी में 3, ठीक, का वर्गमूल। यदि इसका वर्गमूल निकालते हो तभी रूट में ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 + कड़ी में 3 और व्युत्क्रम का वर्गमूल और इसके व्युत्क्रम का वर्गमूल, व्युत्क्रम का योग का है, व्युत्क्रम का योग। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। 2 + कड़ी में 3 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? 1/2 + कड़ी में 3 और दोनों का योग कर देंगे। इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करेंगे माइनस से, तो ऊपर हो जाएगा क्या? 2 - कड़ी में 3 और 2 + कड़ी में 3। और चूँकि यहाँ 2 - कड़ी में 3 से आपने किया है तो फार्मूला, अच्छा एक बार समझा देते हैं डिटेल से, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए 2 + कड़ी में 3 है, इसका व्युत्क्रम क्या लिखते हैं? 1/2 + कड़ी में 3। अब इसका परिमेयकरण कर दो, 2 + 2 - कड़ी में 3 और बटे 2 - कड़ी में 3। अब ये 2 + कड़ी में 3 हो गया, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो 2 - कड़ी में 3 हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 3 4 में से 3 जाए 1 जाएगा। अब जोड़ दो, इधर देखो आ जाएगा 2 + कड़ी में 3 और इधर आ जाएगा प्लस 2 - कड़ी में 3। नीचे 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो परिमेयकरण कर दिए तुरंत कट के 4 आ गया, ठीक है। तो ये भी जो है क्या होगा? परिमेय होगा, यानी यही वाला ऑप्शन सही है, 2 + कड़ी में 3 और इसके व्युत्क्रम का योग, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो ये सब गलती कर रहे हैं। देखिए मेहनत करिए, परिश्रम करिए, दुनिया में वही जीता है जो जागा है, वही सब कुछ कर पा रहा है। तो आप अपने को समय अधिक से अधिक दीजिए, समय को बहुत मूल्यवान है, समय की कीमत को समझिए। समय यदि आप बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद करेगा, ये सबको पता है। तो अच्छे से लगन के साथ पढ़ाई करिए और दिन रात मेहनत करिए, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।